हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेज़रमेंट कैसे लेते हैं और उस मेज़रमेंट को लेके एक सिंपल सा ड्राफ्ट भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, अगर आप सूट सिलते हैं, ब्लाउज़ सिलते हैं, तो ये आपने बॉडी मेज़रमेंट कैसे लिए हैं, आपकी फ़िटिंग उस चीज़ पे डिपेंड करती है। जितने अच्छे से आप बॉडी मेज़रमेंट लेंगे उतना ही अच्छी आप कटिंग करेंगे और उतनी अच्छी आपकी फ़िटिंग आएगी, उतनी अच्छी आपकी फ़िनिशिंग आएगी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है बॉडी मेज़रमेंट का, कि कौन कौन से नाप आपको लेने होते हैं। उन सभी नापों को आपको लेना है, बिल्कुल अच्छे से लेना है, तभी आप आगे उसकी कटिंग कर पाएंगे उस नाप से और तभी आपकी फिनिशिंग आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके नाप बताऊंगी। तो ये मैंने डमी भी रखी है और मैं अपने ऊपर भी नाप लेके आपको सारा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए नाप शुरू करते हैं। सबसे पहला नाप जो हमें लेना होता है वो हमें लंबाई का लेना होता है। अगर आप सूट सिल रहे हैं तो आपको यहाँ से लेके पूरा जितनी भी सूट की लंबाई चाहिए, शॉर्ट लेंथ चाहिए, लॉन्ग चाहिए, उसके हिसाब से लेना होता है। अगर आप ब्लाउज़ सिल रहे हैं तो ब्लाउज़ के हिसाब से जितनी भी लंबाई चाहिए उसका नाप लेना होता है। अगर आप अम्ब्रेला कट गाउन सिल रहे हैं तो उसका गाउन ब्लाउज़ से थोड़ा सा हल्का नीचे आता है, यहाँ पे उसका जो हमारी ऊपर वाली चोली बनती है वो थोड़ी लंबी बनती है, तो उसके हिसाब से लंबाई का आपको नाप लेना होता है। तो जो भी बना रहे हैं सबसे पहले आपको लंबाई का आपको यहाँ पे नाप लेना होता है। तो आज मैं आपको सूट के हिसाब से बता रही हूँ तो हमें कौन कौन से नाप लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको इंची टेप को रखना है यहाँ बीच में सेंटर में, और यहाँ से ऐसे करके नाप नहीं लेना है, यहाँ से आपको लंबाई का नाप लेना है। जितनी भी आपकी लंबाई है पहला नाप आपको लंबाई का लेना होता है। आप साथ साथ ना मैं आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग भी बताती रहूँगी और साथ साथ मैं नाप भी लेती रहूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला नाप हमने लिया लंबाई का। ये मैंने निशान लगा दिया लंबाई का। मान लीजिए हमारी पूरी सूट की लंबाई है, पहला निशान आ गया लंबाई का। तो बहुत आसान है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये डमी है इसमें लंबाई का नाप लेना है आपको। तो यहाँ पे हम बीच में सेंटर में यहाँ पे रखेंगे और ऐसे करके नहीं लेना है, ये जो हमारा फुलेस्ट पार्ट होता है यहाँ से ले जाना है। और उसके बाद देखिए, आपको लंबाई का यहाँ पे नाप लेना है, जितनी भी सूट की वो लंबाई डालेंगे। अगर आपने ब्लाउज़ का नाप लेना है तब भी यहीं पे रखना है। फिर आपको देखिए यहाँ से ब्लाउज़ की लंबाई का नाप लेना है। फिर चोली बना रहे हैं तो यहाँ पे चोली का नाप लेना है। अगर अम्ब्रेला कट के लिए बना रहे हैं तो वो वाला नाप लेना है। तो ये हो गया लंबाई का। दूसरा नाप आपको लेना है ये शोल्डर का, जिसे हम बोलते हैं तीरा, हिंदी में तीरा बोलते हैं। ये होता है हमारा नाप यहाँ शोल्डर से लेके यहाँ तक। ये देखिए, ये जो हमारे पॉइंट होते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी तीरे का नाप आपको ऐसे नहीं लेना है। हमेशा ये जो फुलेस्ट पार्ट होता है पीछे की तरफ उभरा हुआ, यहाँ से आपको देखिए ऐसे करके लेना होता है। ये हमारा तीरे का नाप है। तो ये है हमारा तीरे का नाप है। अगर मैं लेके दिखाऊं आपको अपनी बॉडी पे, देखिए, क्योंकि अपना नाप लेना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये देखिए, तो ये आएगा मेरा इस पॉइंट से। ये तो टी शर्ट है तो इसका तीरा नीचे की तरफ है, तो बिल्कुल यहाँ से लेना होता है, जहाँ से हमारा ये देखिए हाथ उठ रहा है ऊपर को। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कौन से पॉइंट से लेना है तो आप कस्टमर को बोलिए थोड़ा सा हाथ ऊपर करे, तो यहाँ पे ना आपको फील हो जाएगा कि कहाँ से उनका हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है। जहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हो उस वाली हड्डी तक हमें लेना होता है, ये वाली यहाँ तक। तो ये है 14.5 इंच। तो साथ में लिखूँगी, साथ में ड्राफ्टिंग बताऊँगी। तो तीरा आ गया हमारा 14.5 इंच। तो तीरा आ गया 14.5 इंच। आपको सीधा इसे 2 से डिवाइड कर देना है और यहाँ पे जो आए वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो ये आएगा 7.25 इंच। तो ये आ गया हमारा तीरे का निशान 7.25 इंच। अब यहाँ पे हमें तीरा कितना लेना है, यहाँ पे हमें निशान लगाना है 7.25 इंच का। क्योंकि ये डबल होता है हमारा खुल के, इसलिए हमने तीरे को डिवाइड किया 2 से और पहला निशान हमारा यहाँ लग गया। तो ये हमारा पहला निशान लग गया 7.25 इंच। इसको हमने डिवाइड किया और पहला निशान हमने लगा लिया। तो पहला हमने लंबाई का लगाया, दूसरा हमने तीरे का लगाया, तीसरा यहाँ पे हमारा लगेगा आर्म होल का निशान।
तो ये तीरे का आई थिंक सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर में समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है ये वाला नाप लेना। इस नाप को हमें कम या ज़्यादा करना होता है, वो गले के हिसाब से होता है, तो उसकी डिटेल में अभी वीडियो में नहीं बताऊंगी। अभी मैं बेसिक मेज़रमेंट आपको बता रही हूँ। फर्स्ट नाप आपका आ गया। दूसरा आपको ये वाला लेना है नाप। अब ये कैसे लेना है देखिए। तो देखिए ज़रूरी नहीं है अगर 36 सबका साइज़ की बस्ट का है तो उनके आर्म होल अलग अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप 36 इंच की बस्ट का बना रहे हैं सबके आर्म होल सेम हो, सबके आर्म होल अलग अलग हो सकते हैं। आर्म होल का नाप देखिए वैसे खुद तो नहीं लिया जाता, हो सके तो किसी और को बोलिएगा आपका नाप लेने के लिए। वैसे मैं बता देती हूँ, जब भी आर्म होल का आपको देखिए राउंड में नाप लेना है ना, बाजू को ऐसे नहीं रखना है। ये देखिए यहाँ से लेते हैं हम राउंड में इसका ना नाप, यहाँ से लेते हैं हम इसका ना राउंड में नाप। तो आपको ना ऐसे करके नाप नहीं लेना है, बाजू को ऐसे भी नहीं रखना है, बाजू आपकी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम ऐसे बाजू करते हैं ना तो यहाँ पे जोर पड़ता है। यहाँ पे ये देखिए ऐसे रखेंगे तो आपका आर्म होल, ये देखिए यहाँ पे अगर मैंने रख लिया, ऐसे करूँगी ना ये बहुत टाइट हो जाएगा। तो आपको हाथ क्या रखना है, सीधा रखना है। देखिए बिल्कुल जिस भी कस्टमर का आप आर्म होल का नाप ले रहे हैं, उसके बाद पहले ऐसे रखना है हाथ, फिर उनको बोलना है कि हाथ को सीधा कर लीजिए बिल्कुल। और उसके बाद देखिए सीधा करने के बाद आपको नापना है यहाँ से आर्म होल का राउंड। तो ये आ रहा है 16 इंच। बिल्कुल टाइट भी नहीं लेना है, देखिए हल्का सा लूज है, इसमें फिंगर है, और साइड से देखिए पीछे से बराबर होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि आप ऐसे करके ले रहे हैं, ये चीज़ यहाँ से गिरनी नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छे से राउंड में आपको ऐसे घुमा के फिर इसका नाप लेना है देखिए। और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लेना है। देखिए एक फिंगर मेरी आराम से इसमें जा रही है अंदर की तरफ। तो ये आपको आर्म होल का नाप लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 16.5 इंच। तो यहाँ पे मेरा आर्म होल का राउंड आया है 16.5 इंच, 16.5 इंच। अब ये ले तो लिया मैंने 16.5 इंच। अब इसका नाप यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा कि 16.5 इंच तो हमने ले लिया, अब यहाँ कैसे हम उसको कैलकुलेट करें, तो चलिए वो बताती हूँ। तो देखिए मैं आर्म होल का बता रही थी कि 16.5 इंच। तो आपको करना क्या है, पहले आपने जितना ये ऊपर तीरा लिया है ना, इतना ही हम नीचे भी ले लेते हैं। 7.25 इंच हम नीचे भी निशान लगा लेते हैं। कि मैंने निशान लगा लिया 7.25 इंच पे, और इस निशान को हम सीधा कर देते हैं। ये देखिए फ़िलहाल के लिए मैंने लिया है, बाकी मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि हमें ये किस तरीके से इसके बराबर नाप के ठीक करना होता है। 7.25 इंच ये लिया, 7.25 इंच ये लिया, आर्म होल का हमने यहाँ पे नाप लिख दिया। अब हमें लिखना है नेक्स्ट, जो हमें नाप लेना है वो लिखना है। तो यहाँ से हम लेंगे अपर ब्रेस्ट का नाप और फुल ब्रेस्ट का नाप। तो अपर ब्रेस्ट यहाँ पे है, देखिए यहाँ से लेना होता है आपको, ये जो हमारी आर्म होल वाली साइड है यहाँ से पूरा लेना होता है। बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं लेना है। देखिए मैंने पहले भी बताया, अगर आप अच्छे से नाप लेंगे, फिटेड नाप लेंगे तो ही आपका अच्छा बनेगा। अगर नाप लेने में ज़रा सी भी गलती कर देंगे तो आगे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो ये आ गया हमारा 35 इंच, इसे हम बोलते हैं अपर ब्रेस्ट। इसका नाप आ गया मेरा 35 इंच। उसके बाद आता है, देखिए आर्म होल को नाप के निशान लगा के आपको दिखाने के लिए मुझे ये पहले ये वाले नाप लगाने पड़ेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हमें लेना होता है फुल बस्ट का नाप। तो हम यहाँ से लेंगे, देखिए ध्यान रखना है इंची टेप पीछे की तरफ से ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यहाँ से हम इसका नाप लेंगे। ये नाप आया है देखिए यहाँ पे 37 इंच। तो फुल बस्ट आ गई यहाँ पे 37 इंच। ये हमारी अपर ब्रेस्ट थी, ये हमारी फुल बस्ट थी 37 इंच। तो अब ये जो दो नाप लिए हैं ना, पहले हम इनका निशान लगा लेते हैं ताकि मैं आपको आर्म होल का भी सिखा सकूं और बाकी ऊपर वाले निशान भी मैं हम लगा सकें। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपने लिया है, इसमें कमर और हिप का नाप भी ले लेते हैं। दो नाप हमारे रह गए हैं तो वो भी ले लेते हैं, फिर मैं लूजिंग का भी आपको इकट्ठे बता दूंगी। उसके बाद आपको यहाँ से कमर का नाप लेना होता है सूट के लिए। तो यहाँ पे वेस्ट का नाप मेरा आया है 32 इंच। तो वेस्ट है देखिए
32 इंच। और हम यहाँ पे हिप का नाप भी ले लेते हैं। वैसे तो मैं आपको फ़िलहाल यहाँ कमर तक बताने वाली हूँ, तो हिप का नाप भी ले लेते हैं हम। तो हिप का नाप हमारा देखिए इस तरीके से फुलेस्ट पार्ट से आता है। तो ये है मेरा 39 इंच, 39 इंच। तो ये जो मैंने 4 नाप लिखे हैं ना, इन चारों नाप में हमें 2-2 इंच या 3-3 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। अब 2 इंच कहाँ पे ऐड करनी है और 3 इंच आपको कहाँ पे ऐड करनी है, ये डिपेंड करता है कि आपका कपड़ा कैसा है। जो आप सूट स्टिच कर रहे हैं वो अगर थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है कपड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 सूट के कपड़े रखे हैं। ये सूट मैं स्टिच कर चुकी हूँ। ये करना है, देखिए इसे अगर हम ऐसे खींचते हैं ना तो इसमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है ज़्यादा। ये देखिए तो नॉर्मल है, मतलब हल्का सा स्ट्रेचेबल है। और ये वाला अगर आप देखें, ये देखिए इसकी कन्नी वाली साइड है, सीधी साइड ही है, तो इसमें देखिए स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है। तो इसमें आपको लूजनेस कम लेने की ज़रूरत है। ये देखिए तो इसमें लूजनेस कम आएगी, इसमें लूजनेस थोड़ी ज़्यादा आएगी। और जो लाइनिंग वाले स्टिच होते हैं ना उसमें हम 3 इंच की लूजनेस लेते हैं, क्योंकि अंदर लाइनिंग का कपड़ा भी लगता है, तो उसमें हमें 3 इंच की लूजनेस लेनी पड़ती है। नॉर्मली हम 2 इंच की लेते हैं। और बाकी ना कितनी लूजनेस लेनी है ये ना कस्टमर पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए अगर कस्टमर कहता है कि उनको बिल्कुल फिटिंग चाहिए तो आप उसमें 2 इंच की लूजनेस रख सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं उन्हें थोड़ा ढीला ढाला चाहिए तो 2.5 की रख लीजिए, 3 इंच की रख लीजिए। तो ये डिपेंड करता है। नॉर्मली हम 2 इंच की लेते हैं। तो जैसे ये मैंने नाप लिए है ना, इसमें हमें ना 2 इंच की लूजनेस ऐड करनी है। देखिए यहाँ पे तो सब में मैंने यहाँ पे 2-2 इंच की लूजनेस ऐड किया। आपका कस्टमर अगर ज़्यादा लूज़ मांगता है तो यहाँ 3 इंच कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे 2 इंच कर लीजिए। लाइनिंग वाला सूट है तो यहाँ पे आप 3 इंच भी कर सकते हैं, 2.5 इंच भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कितना लूज़ मांगता है। तो देखिए ये हमारा आ गया 37, 39, 34, 41। अब आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। अब ये मैंने 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मैंने पूरा राउंड में लिया था। और यहाँ हम जो निशान लगा रहे हैं हम एक साइड के लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम एक साइड का निशान लगाएंगे तो वो हमारा पूरा राउंड का नाप आ जाएगा। इसीलिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके मैं यहाँ पे नाप लिख देती हूँ। ये आ गया 9.25, ये आ गया 9.75, और ये हमारा आ जाएगा 8.5, और ये हमारा आ जाएगा 10.25। ये देखिए जितना आया था उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करी, उसके बाद 4 से डिवाइड करके हमारे पास फाइनल नाप आ गया। अब यही निशान हमारे यहाँ पे भी लगेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपर ब्रेस्ट वाला निशान लगा लेती हूँ, जो है हमारा 9.25 इंच, ताकि मैं ये शोल्डर वाला आपको बता सकूँ जो मैंने आर्म होल लिया था। तो ये निशान आएगा हमारा 9.25 इंच। 9 ये आ गया, उसके बाद ये जो 1/4 इंच होता है 9.25 इंच, इस निशान को हम सीधा मिला लेते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा अपर ब्रेस्ट का। ये हमारा अपर ब्रेस्ट का निशान आ गया। अब मैं यहाँ पे आर्म होल की शेप देके आपको आर्म होल का भी निशान बता। उसके बाद पहले हम ये नीचे वाले निशान लगा लेते हैं, फिर मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी ऊपर वाला। उसके बाद देखिए हमें चाहिए होता है यहाँ से, हमने कमर का नाप तो ले लिया राउंड में, यहाँ से ऊपर से कमर कितने इंच पे है। तो ये नॉर्मली 14 से 15 इंच पे होती है। नॉर्मल साइज़ है तो हम 14 इंच पे लगाते हैं, 14.5 से लेके 15 पे लगाते हैं। आप चाहे तो बॉडी पे नाप भी सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे जहाँ पे आपने कमर का नाप लिया, देखिए ये आ रही है 14.5 इंच पे। इस तरीके से नाप भी सकते हैं। और उसके बाद वहीं से मैंने यहाँ पे राउंड लिया था इस तरीके से। तो 14.5 इंच यहाँ से लेके हमारा निशान लगेगा, ऊपर से हम लेंगे यहाँ से लेके 14.5 इंच पे। तो इस पे बोर्ड पे पूरा नहीं आएगा तो मैं अंदाजे से लगा देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 14.5 इंच। तो ये 14 पे, 14.5 पे और 15 पे लगता है। तो ये वाला निशान आ गया हमारा। उसके बाद हमारा निशान आता है, देखिए हिप का निशान आएगा। आपको चाक कितनी चाहिए, यहाँ साइड में से देखिए 20, 21, 22 अलग अलग हमारा देखिए चाक का यहाँ पे निशान आता है।
20 रखनी है, 21 रखनी है, 22 रखनी है, यहाँ से लंबाई के हिसाब से वो भी कम ज़्यादा हो जाती है। तो ये आप कस्टमर से ही पूछ सकते हैं। नॉर्मली 21 से लेके 22 पे हमारा ये निशान लगता है। तो ये निशान हमारा यहाँ पे मैं फ़िलहाल 20 पे लगा लेती हूँ। यहाँ पे हमारा हिप का निशान आ गया। देखिए ये हमारा कमर का निशान है, ये हमारा हिप का निशान है, ये हमारा अपर बस्ट का निशान है। अभी हमारी फुल बस्ट का निशान मैंने नहीं लगाया है, वो हमारा यहाँ से होता है देखिए 3 इंच पे। तो अगर आपका साइज़ 36 से ज़्यादा है तो ये हमारा 3 इंच पे लगता है। वैसे ये वाला निशान आप एपेक्स पॉइंट के निशान से भी नाप सकते हैं। देखिए यहाँ से लेके आप इस एपेक्स पॉइंट को नाप सकते हैं। आपका जितना भी एपेक्स पॉइंट आए वो निशान भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए तो बिल्कुल सेम सा ही आ रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अगर आपने नहीं लिया है तो आपको बस यहाँ से छोटे साइज़ में 2.5 इंच और जो थोड़ा 36 से ऊपर वाले साइज़ है 3 इंच पे लेना है और यहाँ से आपको फुल बस्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम फुल बस्ट का निशान लगाएंगे तो हमारा आया था 9.75 इंच। तो ये निशान लगा लेंगे हम 9.75 इंच पे। देखिए यहाँ पे आएगा ये निशान हमारा, और इस निशान को भी हम सीधा मिला लेते हैं। ये हमारा आ गया फुल बस्ट का, और ये निशान बाद में यहाँ से मिलेगा। और इसी तरीके से हमारा वेस्ट का आ जाएगा देखिए 8.5 इंच पे। यहाँ से आ गया 8.5 इंच, और ये निशान हमारा इस तरीके से मिलेंगे। ये देखिए, और उसके बाद हमारा हिप का कितना निकला था 10.25 इंच। तो यहाँ से आ जाएगा 10 और उसके बाद 25, ये वाला निशान आ गया। और ये यहाँ से सीधा मिल जाएगा, हमारा जितना भी हमारी लंबाई और घेरा होगा उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो ये हमारा देखिए सारे निशान लग गए। ये हमारा कमर का भी लग गया और ये हमारा हिप का भी लग गया। और ऊपर से कितने इंच पे लेने हैं वो भी मैंने आपको रफ बता दिया। बाकी जब सूट की कटिंग करूँगी तो प्रॉपर बताऊँगी। अभी अगर आप बिगनर हैं तो अगर मैं ज़्यादा इसमें बीच में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर दूँगी तो आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए कुछ चीज़ें मैं इसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ। अब देखिए इसमें हमें 2 नाप और लेने होते हैं। तो ये ना सूट का है, जब आप ब्लाउज़ का नाप लेते हैं ना तो आपको यहाँ से एपेक्स पॉइंट के भी और 2-3 नाप और लेने होते हैं। तो सूट के हिसाब से बता रही हूँ अभी आपको। तो देखिए ये इतने निशान आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो मैं एक और क्लास लूँगी, क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, इसके आगे जो मैं डीप नेक का कंसेप्ट बताऊँगी वो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो ये आपको बेसिक ज़रूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यही क्लियर होगा। तो जब तक क्लियर नहीं होगा तो मैं इसकी एक और क्लास लेके आऊँगी। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट होता है यहाँ से शोल्डर स्लोप का। तो देखिए कोई यहाँ से लेता है, आपको कहेगा यहाँ से 1/4 इंच डाउन लेना है, कोई कहेगा आधा इंच, कोई कहेगा 1 इंच। तो समझ ही नहीं आता। किसी वीडियो में आप देखेंगे ना 1/4 इंच बोला होगा, किसी में आधा इंच का लेना है, किसी में 1 इंच का लेना है। अब ये लेते क्यों है वो बताती हूँ। देखिए तो देखिए ये शोल्डर स्लोप क्या होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ज़्यादा होता है और यहाँ से हमारा इस तरीके से स्लोप में आता है। अब ज़रूरी नहीं है सबका स्लोप में आता है। आपने कहीं देखे होंगे जो थोड़े हेल्दी होते हैं उनका ये सीधा ही होता है। अब अगर उनका सीधा होता है और आपने उसको स्लोप में दे दिया तो उनके कंधे गिरेंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं हमारे कंधे गिरते हैं, तो इसके लिए प्रॉब्लम आती है कि हमें ये शोल्डर स्लोप का निशान भी लगाना होता है। और वो बॉडी से नापना ही होता है आपको, क्योंकि सबके सेम नहीं होते। किसी के ऐसे होंगे ऊपर को, ऐसे होंगे, किसी के ऐसे होंगे, किसी के ऐसे बिल्कुल नीचे को होते हैं ज़्यादा। तो आपको वो नाप के लेना है। वो नाप कैसे लेना है या डमी पे भी बताती हूँ, अपने ऊपर भी बताऊँगी। तो देखिए शोल्डर स्लोप का नाप कैसे लेते हैं हम एपेक्स पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए। देखिए यहाँ से हम लेंगे तो ये कितना आया 9 इंच पे। इंची टेप को यहाँ पे घुमा दीजिए। उसके बाद यहाँ से निशान आया 8.5 इंच। ये देखिए यहाँ से ले रही हूँ 8.5 इंच, यहाँ से मैं यहाँ तक एपेक्स पॉइंट ले रही हूँ 9 इंच। तो शोल्डर स्लोप कितना आ गया हमारे पास, आधा इंच। तो इस डमी के हिसाब से जब हमारा स्लोप कटेगा तो आधा इंच का कट होगा। इसी तरीके से किसी का ज़्यादा भी आ सकता है, किसी का कम भी आ सकता है, किसी का नहीं भी आ सकता। एक तरीका तो ये हो गया। देखिए मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए तो यहाँ से देखिए ये मैंने नापा 11.5 इंच पे। उसके बाद अगर मैं यहाँ से नापूँ
तो ये आ गया 11 इंच पे। तो मेरा शोल्डर स्लोप भी कितना है, आधे इंच का, क्योंकि यहाँ से देखिए मेरा 11 इंच आ रहा है इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से अगर हम इसे देखें तो ये आ गया मेरा 11.5 इंच। तो ये मेरा शोल्डर स्लोप कितना हो गया, आधा इंच का। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा तरीका होता है, देखिए इस तरीके से यहाँ से लेके फिर हम इस तरीके से डिस्टेंस नाप लेते हैं कि इसका कितना आएगा। 2 इंची टेप लेते हैं इसमें हम, अभी 1 इंची टेप नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको स्केल रख के दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से स्लोप का निशान लेते हैं, ये वाली सिलाई के ऊपर ना पूरा रख के देखिए यहाँ से। तो ये 1/2 इंच का, ये देखिए इसमें स्लोप। वैसे जो मैंने आपको ये वाला मेथड बताया ना वो ज़्यादा इजी है, उससे बहुत ईजिली आपका शोल्डर स्लोप निकल जाता है। तो अब मेरा कितना आया यहाँ पे, आधा इंच। तो यहाँ से हम 1/2 इंच पे निशान लगा देते हैं। तो ये 1/2 इंच पे निशान लगा दिया, तो ये आ गया हमारा शोल्डर स्लोप का निशान। तो अब देखिए हमें ना गले की चौड़ाई का निशान लेना है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं 2.5 इंच 3 इंच के ले लेते हैं। लेकिन जब हम डीप गला बनाते हैं ना तो वो 2.5 इंच और 3 इंच ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। कैसे दिक्कत करता है, देखिए यहाँ शोल्डर है, जब हम डीप नेक बनाते हैं तो हम शोल्डर इतना नहीं लेते, शोल्डर हमेशा हमें कम करना होता है। अगर ये डीप नेक होता तो इसका शोल्डर अगर 6 इंच आता, 3 इंच हम गला ले देते तो 3 इंच हमारे पास बच जाता। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे ना बेसिकली हमें एक और नाप लेना होता है, जो मैं कहने वाली बात है, यहाँ पे हमें कितनी पट्टी रखनी है आपको, वो नाप आपको ज़रूर लेना है कि यहाँ पे आपको पतली चाहिए, कितने इंच की चाहिए, उसके हिसाब से नेक की कटिंग कीजिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पे नापती हूँ, तो ये जो मुझे पट्टी रखनी है उनसे पूछ लीजिए, देखिए आपको कितनी पट्टी चाहिए, यहाँ से कितना डीप चाहिए, 3 इंच चाहिए, पतली पट्टी स्ट्रैप चाहिए, कितनी चाहिए। तो ये नाप आपको ज़रूर लेना है। बेसिकली डीप गले में ना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। क्या होता है ना, हम डीप गले में पहले शोल्डर कम लेते हैं, उसके बाद 3 इंच का गला काट देते हैं, फिर इतनी सी पट्टी रह जाती है, वो सिलने में भी आ जाती है, सिल के इतना ही रह जाता है, सिर्फ 1.5 इंच। तो अगर तो कस्टमर को 1.5 इंच पसंद है तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो फिर आप कैसे रखेंगे। इसीलिए ये शोल्डर, ये वाला नाप भी लिया जाता है शोल्डर पट्टी का, जितनी भी रखनी है। देखिए यहाँ पे मैं 3 इंच रख लेती हूँ, मुझे 3 इंच तैयार चाहिए तो दोनों साइड से स्टिचिंग का मार्जिन भी आएगा, तो मैं यहाँ पे 4 इंच रख लेती हूँ। तो मैंने ये 4 इंच ले लिया, यहाँ से 1/2 इंच जाएगा, यहाँ से 1/2 इंच, जो ये मेरी पट्टी तैयार रहेगी ये 3 इंच की रहेगी, तो उस हिसाब से लिया। तो यहाँ पे मेरी नेक की विड्थ कितनी आ गई, 3.25 इंच, 3.25 इंच पे मेरा नेक कट होगा। उसके बाद नेक की जितनी भी आपको लंबाई रखनी है, तो यहाँ पे बैक नेक मैं डीप नहीं रख रही हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ पे बैक नेक डीप रखते हैं तो हमारा शोल्डर कम होता है। तो वो कंसेप्ट भी अगर इसमें मैं मिक्स कर दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो 4 इंच का गला रख रही हूँ। तो अगर आप 4 इंच तक गला बना रहे हैं तो आप इस तरीके से शोल्डर का नाप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 इंच का नाप लेके हम इसे गोलाई दे देते हैं। ये मैंने बैक का दे दिया और यहाँ पे हमारा फ्रंट का आ गया। तो ये मैंने 4 इंच ले लिया, ये मैंने 5 इंच ले लिया गले की लंबाई। और यहाँ से हम शोल्डर स्लोप को भी मिला देते हैं। और ये हमारा 4 इंच था, दोनों तरफ से स्टिचिंग में आएगा, तो ये मेरा जो शोल्डर तैयार रेडी रहेगा वो 3 इंच रहेगा। तो आई होप अभी तक ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं आर्म होल की तरफ, जो हमने नाप लिया था। अब देखिए ये आर्म होल जो हमने लगाया है निशान, और ये पहले हम शेप देंगे और फिर हमें ये नाप के देखना है कि ये हमारा बराबर आता है या नहीं आता। तो इसके आसपास आना चाहिए, वैसे तो इतना ही आना चाहिए। तो वो कैसे ठीक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब बारी आती है हमारी यहाँ की आर्म होल की। देखिए अगर आप यहाँ की फिटिंग ठीक नहीं रखेंगे, आर्म होल के हिसाब से गुलाई नहीं काटेंगे, तो आपका यहाँ पे झोल आएगा, कभी भी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। ये सारे निशान तो नॉर्मली सभी लोग लगा लेते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है शोल्डर और आर्म होल के निशान पे लगाने के लिए। तो शोल्डर का मैंने बता दिया। अगर आप सिंपल 1 से लेके 4 इंच तक का गला काट रहे हैं, 1 इंच 2 इंच 3 इंच, तो आपको शोल्डर जितना है पूरा उतना ही रख लेना है। तो मैं अभी आपको 4 इंच के गले के पीछे का गला जो 4 इंच है उसके हिसाब से बता रही हूँ। 4 इंच से ज़्यादा होगा तो ये सारा चेंज हो जाएगा, यहाँ शोल्डर भी चेंज हो जाएगा, आर्म होल भी चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आर्म होल की गोलाई उतनी ही रहेगी, लेकिन
ये जो हम लंबाई लेंगे इसमें चेंजेस आएंगे। तो अब एक और चीज़ हमें इसमें 2 नाप और लेने हैं। वो कौन से लेने हैं? अब देखिए, जब हम यहाँ से आर्म होल की शेप देते हैं तो देखा होगा आपने, बहुत सारी वीडियोस अगर देखी होगी, कोई कहेगा यहाँ से 1 इंच पे अंदर की तरफ जाना है आपको, यहाँ से निशान लगाना है, गुलाई दे देनी है, बड़ी अच्छी गुलाई आएगी। कोई कहेगा आपको यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ जाना है, ऐसे करके गुलाई दे देनी है। तो कोई 1 इंच बोल रहा है अंदर जाना है, कोई 1 इंच बोल रहा है, हमें कितना करना है अंदर की तरफ, यहाँ से हमें शेप आखिर कैसे देनी है। तो चलिए बताती हूँ, 2 नाप आपको और लेने हैं इसमें। तो वो 2 नाप कौन से लेने हैं डमी पे भी बताती हूँ, अपने ऊपर मैं आगे का तो ले लूँगी, पीछे का लेके नहीं दिखा पाऊँगी आपको। हमें लेना होता है ये वाला नाप, फ्रंट क्रॉस, इसे बोलते हैं फ्रंट क्रॉस। यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो देखिए, इन सब नापों को निकालने के फॉर्मूला भी हैं, लेकिन फॉर्मूला ही होते हैं। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं आप 36 साइज़ के ना, 36 चेस्ट के साइड के 2 बंदे खड़े कर दीजिए, 2 लेडीज़ को खड़े करेंगे ना, उनके सारे बाकी के नाप अलग अलग होंगे। इनके तीरा अलग होगा, उनका आर्म होल का कर्व अलग होगा, उनकी अपर बस्ट अलग होगी, फुल बस्ट सेम होगी, लेकिन बाकी सारे मेजरमेंट सेम होंगे। किसी का कंधा ऐसे होगा, किसी का ऐसे होगा, तो सब चीज़ें अलग अलग होंगी। इसीलिए जब प्रॉपर बॉडी का नाप लेके आप कोई सूट बनाएंगे तो बिल्कुल फिटिंग आती है। अब देखिए, आप फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की बात कर रहे थे, वो कैसे नाप लेना होता है। ऊपर से अप्रॉक्सीमेट 4 इंच के करीब पे हम ये वाला नाप लेते हैं। यहाँ से ये देखिए, पूरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिया जाता है, जितना भी आए। जैसे ये आ रहा है 13 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 13 इंच ही लगा लेते हैं। और बैक क्रॉस भी हमें इसी तरीके से लेना होता है। देखिए 14 इंच, आगे का 13 इंच था, पीछे का 14 इंच था। ऐसे ही आपको बॉडी पे भी लेना होता है, जिसका भी आप नाप ले रहे हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ तक आपको नाप लेना है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 का नाप है, 12 इंच आएगा। ये पूरा प्रॉपर नाप है फिटिंग का, 12 इंच का। और ऐसे ही हमें बैक क्रॉस का भी लेना होता है, वो मैं भी ऐसे लेके नहीं दिखा सकती, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। वैसे मेरा नाप मेरे को पता है फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का, ये है 12 इंच और ये है मेरा आता है 13 इंच। तो सबका अलग अलग आएगा। आपको यहाँ से नाप लेना चाहिए कि कितना हमारा ये फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस है। अब इसमें करना क्या है आपको, ये तो मैंने पूरा प्रॉपर नाप लिया। देखिए आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा प्रॉपर नाप मैंने लिया है, 12 इंच। स्टिचिंग में भी जाएगा, जब दोनों तरफ से सिल लेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, इसीलिए 1 इंच मार्जिन लेना है आपको। इसमें 1 इंच प्लस करना है, इसमें 1 इंच प्लस करना है। ये हमारा 13 इंच आएगा, ये 14 आएगा, इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का नाप आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा 6.5, तो ये आ गया मेरा 6.5 और ये आ गया हमारा 7। अब ये 2 निशान यहाँ कहाँ लगेंगे वो बताती हूँ आपको। तो ये जो निशान मैंने सीधा मिला लिया था ना, इसे कभी भी ऐसे सीधा नहीं मिलाना होता। ये निशान आपका फ्रंट और बैक क्रॉस के हिसाब से लगता है। तो ये वाली जो हमारी अपर बस्ट की लाइन जा रही है ना, यहाँ पे हमें 2 निशान लगाने हैं, 6.5 और 7। 7 पीछे का है, आगे का लगा लेते हैं 6.5। ये आ गया हमारा 6.5 और दूसरा है हमारा 7 इंच बैक क्रॉस का, ये वाला निशान आ गया। ये लिया 6.5 और ये उसके बाद 7, तो 2 निशान लगाए हैं, 6.5 और 7। 6.5 और 7 दोनों आ गए, ठीक है। अब इन निशानों को आपको ऊपर से मिलाना है। ये आ गया हमारा फ्रंट और ये आ गया हमारा बैक का निशान। ये देखिए इस तरीके से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रंट क्रॉस का, यहाँ से लेके यहाँ तक बैक क्रॉस का। अब यहाँ से हमारी शेप आएगी बैक की, बिल्कुल यहाँ तक नहीं, यहाँ से अप्रॉक्सीमेट ½ इंच से पहले ही आपकी शेप ख़त्म हो जानी चाहिए। सेम वे में हमारी ये बैक फ्रंट की शेप आएगी, ये देखिए, और ये भी यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाएगी।
अब हम इसे डार्क कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको हल्के हाथ से करना है। तो अभी ये ब्लैक बोर्ड है, मार्कर चल नहीं रहा है थोड़ा सा, ये देखिए। तो ये आ गई हमारी फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की शेप। हमने नाप के हिसाब से इसे निकाला है कि ये हमें कितना इंच अंदर जाना है। तो यहाँ से जो मैं अप्रॉक्सीमेट अंदर गई वो 1/2 इंच का मेरा अंदर है, 1/2 इंच का डिस्टेंस आएगा, क्योंकि ये 6.5 था और बैक वाली मेरी 7 थी। निशान लगा लिए, तो इतने तो निशान हमने लगा लिए। अब आती है बारी आर्म होल की। आर्म होल चाहिए हमें 16.5 इंच। तो वो कैसे आपको नापना है? अब नापना कैसे, देखिए। जो हमारा बैक वाला होता है ना, वो आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा करता है। जो हमारा सूट का गला पीछे से कई बार आपने देखा होगा पीछे की तरफ भागता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम सूट कटिंग करते हैं ना, तो पीछे वाले पोर्शन का जो हमारा ये तीरा होता है, यहाँ की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा कट करते हैं। तो जब मैं प्रॉपर कटिंग करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको आर्म होल नापना बताती हूँ। देखिए, ये मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया। तो आपको भी पहले ऐसे ही जितना तीरा है उतना आर्म होल लेके निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको नाप के इसे ठीक करना है कि आपका कितना आएगा। ये देखिए, यहाँ से हम इसे नापना शुरू करेंगे जहाँ से हमने शोल्डर स्लोप दिया है। ये तो हमारा कट हो जाएगा ना, ये देखिए। मैं इसे मिटा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आ गया। और आप कहेंगे अभी स्टिचिंग में आएगा। जो स्टिचिंग में आएगा ऊपर से उतना ही हमारा नीचे से स्टिचिंग में आएगा, तो बराबर हो जाएगा। और जो बाकी का जो थोड़ा सा हमारा स्टिचिंग में आएगा, वो लूजनेस भी चाहिए होती है हमें यहाँ पे, तो उसके लिए होगा। क्योंकि हमने बिल्कुल फिटिंग नाप लिया था, सिर्फ 1 फिंगर का गैप था, तो इसीलिए हम बिल्कुल इसके साथ साथ नापेंगे। देखिए, बोर्ड है तो थोड़ा सा ना नापने में देखिए इस तरीके से दिक्कत होगी। अगर ये वो होता ना कपड़ा, तो बहुत आराम से हम नापते। देखिए, आराम से इसे नापेंगे, फिर इस तरीके से घुमाते हुए हमें इसे देखिए नाप लेना है। तो ये आ रहा है 8 इंच, 8 इंच आया। उसके बाद हम इसे ऊपर ले जाते हैं, तो पीछे वाला हमारा आधा इंच बड़ा होता है, इसलिए देखिए मैंने 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखा है। और फिर हम ये बैक वाला नाप लेते हैं, कितना आता है टोटल देख लेते हैं। तो ये आया 16.5 इंच। हमें कितना चाहिए था? 16.5 इंच। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है। ज़रूरी नहीं है आपका एक बारी में परफेक्ट आएगा, इसे कम ज़्यादा करना भी मैं बता देती हूँ। ये तो मैंने नाप लिया और बिल्कुल परफेक्ट आ गया। 16.5 इंच चाहिए। अब आपको करना क्या है, देखिए। तो ये पूरा 16.5 इंच आ गया मेरा नाप के, आर्म होल बिल्कुल ठीक आया है। तो आपको एक बार नाप लेना है। अगर ये मेरा 16.5 इंच नहीं होता, 17 इंच होता, मान लीजिए अगर ये मुझे 17 इंच लेना था और मेरा 16.5 इंच है, फिर आप क्या करना है, आपको यहाँ से ना थोड़ा सा हल्का सा नीचे से आर्म होल को बढ़ा लेना है। आर्म होल को थोड़ा सा बढ़ा लेना है नीचे से, और फिर ये शेप ना हमारी ऐसे आएगी। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। और सेम वे में ये बैक वाली शेप भी हमारी इस वाले पॉइंट के साथ मैच होएगी। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, यहाँ से, ये देखिए। तो ये हमारा आर्म होल 17 इंच हो जाएगा। अगर आपका कम है तो आपको इस लाइन से ऊपर एक लाइन लगा लेनी है और फिर इसको शेप देनी है। तो बहुत सारी इसमें आ गई हैं, देखिए। फिर हम इसे यहाँ से शेप देंगे। तो अगर तो आपका परफेक्ट आता है तो ठीक है, अगर परफेक्ट नहीं आता है, कम चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा हल्का सा नीचे आके फिर दोबारा से आर्म होल की शेप दे दीजिए। लेकिन आर्म होल आपको कितना रखना है? जितना आपने राउंड में नापा है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको मोस्टली बहुत सारे मेज़रमेंट बता दिए। अभी मैंने ना इसमें ब्लाउज़ के 2 मेज़रमेंट नहीं बताए हैं, तो जब मैं ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करूँगी तो बताऊँगी। अब पर ध्यान एक चीज़ का रखिएगा, ये मैंने 4 इंच के गले के हिसाब से बताए हैं। अगर आप कॉलर वाला बना रहे हैं जिसमें बिल्कुल पैक होता है बैक नेक, तो उसमें आपको यहाँ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है सिलाई का मार्जिन। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ उसके लिए है जो गले आप बना रहे हैं 4 इंच तक। जैसे 2 इंच का गला काटा है, 3 इंच का गला काटा है, बैक का 4 इंच का गला काटा है, तो ये वाला शोल्डर इतना आएगा और उस तरीके से आएगा। लेकिन अगर आपका पीछे का गला डीप होता जाता है तो ये शोल्डर कम करना होता है। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा तो इसके बाद जब मैं आपको शोल्डर वाला बताऊंगी तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये समझ में आया या नहीं आया। अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसकी मैं एक और क्लास लूँगी जिसमें आपको ये मैं दोबारा से समझाऊंगी। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इतना मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक बता दिया है।
अभी बाकी की बाजू की मेज़रमेंट कैसे लेने हैं, उसकी कटिंग कैसे करनी है, वो भी मैं ऐसे साथ साथ बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये हमने यहाँ पे आर्म होल लिया था, उसी के हिसाब से हम बाजू की भी कटिंग करेंगे, बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में जल्दी ही। थैंक यू।